एक बहन मिली मुझे, उसने कहा पास्टर आई एम सुपर कंफ्यूज्ड। मैंने कहा क्या हुआ आपको? बोलती पास्टर मैं बहुत सवालों से घिरी हुई हूं। पहला सवाल उन्होंने पूछा, अन्य भाषा है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये था उनका। मैंने कहा और दूसरा, जो लोग रह जाएंगे और जो लोग उठाए जाएंगे, जो उठाए जाएंगे और जो रह जाएंगे, प्रभु ऐसा क्या देखेगा कि किसको छोड़ देगा, किसको उठा लेगा? सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड, पास्टर सबत का दिन करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा और? अब तो आपके अंदर भी सवाल आते होंगे। चौथा सवाल, पाप कहां से आया? स्वर्गदूत के अंदर किसने पाप डाला? मैंने कहा मैंने डाला, मैं भी उधर ही था। उसने कम से कम 6 सवाल पूछे। मैंने कहा अभी बंद करो, अब मुझे यह बताओ आप किसको सुनते हो? 18 प्रीचर्स को सुनती है। तू कंफ्यूज होने के योग्य है बहन, यू डिजर्व टू बी कंफ्यूज्ड। 18 लोगों को सुनती, कैसे कंफ्यूज नहीं होंगी? 18 के 18 थोड़ी पवित्र आत्मा से चलते हैं। कोई अपनी टीचिंग डाल देगा, कोई अपनी टीचिंग डाल देगा, कोई अपनी टीचिंग डाल देगा। प्रॉब्लम क्या है ना, ये YouTube आज जितना फायदेमंद है ना उतना नुकसानदारी भी हुआ है। लोग बैठे हैं फ्री में, सारा दिन बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, और पूरा वचन का खिचड़ी। मैं 2 लोगों से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे बिली ग्राहम और पॉल वॉशर बहुत पसंद आते हैं, और ऑनेस्टली कहूं मुझे इनके बुक्स से ज्यादा इनकी प्रीचिंग इफेक्टिव लगती है। लेकिन मैं कुछ और बुक्स पढ़ता हूं, और जब मैं पढ़ता हूं ना तो मुझे उनकी प्रीचिंग से ज्यादा उनकी बुक्स इफेक्टिव लगते। मेरे पास 2-3 लोग हैं, बस मेरे लिए काफी हैं। मुझे दुनिया भर में घूमने की जरूरत ही नहीं है। जितना घूमेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। हमने फ्री बैठ के सबको सुनना शुरू किया है, सबको सबको सबको। और कुछ लोग तो सुनते ही इसलिए हैं कि देखूं ये क्या बोल रहा है। इवन लर्निंग वाला माइंड भी नहीं है। एक होता है ना लर्न, लिसन टू ओबे, ये लिसन ये वो लोग नहीं है। दे लिसन जस्ट बिकॉज दे हैव टाइम। कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे भाई आप? ऑनेस्टली मैं जाता हूं ना किसी क्रिश्चियन बुक शॉप पे, मैं पहले जॉइस मिलर के बुक्स देखता हूं जाके। मैं पूछता हूं कुछ नया है क्या? आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने देखा है वो बहन ज्ञान बहुत कम देती है, प्रैक्टिकल प्रीचिंग करती है कि सुबह से लेकर रात तक कैसे जीना है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे ये नहीं जानना है हनोक 3rd हेवन में है कि दूसरे स्वर्ग में है। मैं पृथ्वी पर हूं, मेरे को भी ये जानना है मैं अभी कैसे डील करूं चीज। कुछ लोग है ना परेशान रहते हैं और कहते हैं पास्टर मुझे बताओ हेवन में कौन कौन उठाया गया है। मैं उनको बता देता हूं, लेकिन मैं उनको कभी कभी देखता हूं वो ऐसे सवालों के ऊपर स्टडी करते हैं जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, अगर हम एक घर में रहते हैं और हमारे घर वाले थोड़े अलग ही हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, और आपको ये बातें सताती हैं, आपको पहले क्या जानने की जरूरत है? हनोक उठा लिया गया कि इग्नोर कैसे करना है? फिर भी पढ़े केन की पत्नी के पीछे। केन भी अपनी पत्नी को इतना नहीं ढूंढता होगा जितनी आज की जनरेशन ढूंढ रही है। लगे पड़े केन की पत्नी कौन है। कि हर जगह पे जाता हूं लोग पूछते हैं पास्टर केन का पत्नी कौन है। अरे बाइबल में नहीं लिखा है, कहां से ढूंढूं? क्या नाम दूं? कमला बोलूं, विमला बोलूं, क्या बोलूं? मैं, मेरे को पता ही नहीं है दीदी के बारे में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कंप्लेंट डाल दें कि जब ये मिले हमें बताइए। अच्छा मैं आपको अपनी इमेजिनेशन बताऊं, ये बाइबल में नहीं है पर मैं इमेजिन करता हूं, ठीक है? इसको कोई भी इतना सीरियसली न ले, लेकिन मैं ये इमेजिन करता हूं प्रभु ने कुछ और भी लोगों को बनाया था आदम के बाद भी, पर उसका जिक्र बाइबल में नहीं है। अदरवाइज उसकी पत्नी कहां से आई? और जरूर किसको बनाया है उसने। अब ये मेरी खुद की सोच है, मैं इतना ये प्रीच नहीं करता क्योंकि मुझे पता है जो लकीर को पकड़ के बैठते हैं ना वो कहेंगे ऐसा कैसे, ये और कुछ नहीं सुनते हैं। ये चीजें आपको पता है ना, कुछ लोग पूरा बाइबल ना पढ़ पाए लेकिन सुलेमान की 1000 बीवियां ढूंढ ही लेते।
वो ढूंढ ही लेते हैं कि यार सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी, अरे हमारे प्रभु को देखो उसने एक भी नहीं रखी, वो तो बेचारा ऐसा ही रहा। वो नहीं पढ़ेंगे लेकिन एरर्स निकाल देंगे, यार ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। याद रखिए, आपने शुरुआत कैसे की थी इतना मायने नहीं रखता है, आप अंत कैसे करोगे। इस आदमी को देखिए, प्रभु उससे प्यार करता था, लेकिन अंत में खुदा बाइबल कहती है यहोवा वाज एंग्री, प्रभु गुस्सा हुआ उस पर। और आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने गुस्से में क्या कर दिया, उसके राज्य को डिवाइड कर दिया। बोला आज के बाद तेरे पास 12 गोत्र नहीं रहेंगे। उसके बाद लिखा है, आइए सबसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर दाऊद को बुलाता है। आप सभी जानते हैं दाऊद की एंट्री क्या अमेजिंग वे से हुई थी। उसे गोलायत को मार के अपने आप को रिवील किया कि वो कौन है। बाइबल कहती है उसके बाद वो हर जगह पे चर्चा में आ गए, सब लोग उसे देख रहे थे, हर व्यक्ति की जुबान पे वो था। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने पहले उसे हेब्रोन दिया, उसके बाद प्रभु ने उसको सिकलग दिया, और अंत में बाइबल बताती है पूरे इजराइल ने डिमांड किया कि तू हमारा राजा बनेगा। अब एक व्यक्ति गोलियत को मार के राजा बना है, क्या शुरुआत है उसकी। लेकिन आप सभी जानते हैं एक आदमी जितना सक्सेस होता है उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। और आप जानते हैं दाऊद के भी बहुत दुश्मन थे, और एक दिन उसके एक दुश्मन ने उसे कुत्ता कहा। भले ही दाऊद उस समय बहुत आत्मिक दिख रहा था, उसने सबको कहा छोड़ दो, कुछ मत करो, लेकिन जाते जाते दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा उस लड़के को, उस व्यक्ति को मार दे जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। उसका नाम सिमी था। आप बिलीव कर सकते हैं, महान राजा दाऊद जिसकी शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई थी, अंत एक हत्या पे हुआ। अनफॉरगिविंग एटीट्यूड। अब जानते हैं जाते जाते वो किसी को क्षमा नहीं करके गया। ये बात अलग है, पुराने नियम में क्षमा करने पर कोई आज्ञा नहीं थी, वो नए नियम में दी गई है, पर फिर भी आपने देखा उसकी शुरुआत कैसी थी, उसका अंत कैसा था। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसको प्रभु ने अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। परमेश्वर ने डिसाइड किया कि भले दुनिया खत्म हो, मैं इस आदमी को बचा के रहूंगा। और परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, और प्रभु ने उसको कहा सारी दुनिया में पानी आने वाला है, एक बोट बना, उसके 3 खंड बना। और प्रभु का वचन कहता है हर दिन अपने बेटों के साथ वो लकड़ी काट के उस बोट को बनाता था, जिसके 3 हिस्से थे, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पतरस कहता है उसी का बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। आप जानते हैं कितना रेडिकल था नूह अपने दिनों में। आधा दिन प्रीच करता था, आधा दिन वो बोट बनाता था, लेकिन जब फाइनली उसकी बोट बच गई और जब बोट नीचे उतरी, ओ खुशी में आके उसने शराब पी ली और उसने अपने कपड़े भी खो दिए और वो ऐसे ही सो गया। आप बिलीव कर सकते हैं क्या शुरुआत थी, पर बाइबल में अंत ऐसा बताया गया कि उसने शराब पी। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जिनकी शुरुआत बहुत ही अमेजिंग वे से हुई, पर लास्ट में वो स्पिरिचुअल कम पॉलिटिकल ज्यादा दिख रहे थे। समझते पॉलिटिकल? थोड़ा बताऊं खुल के, हर व्यक्ति की खबर रखने वाले, दैट्स कॉल्ड अ पॉलिटिकल माइंड। हर व्यक्ति की खबर होती है इनके पास। ये किसी न किसी से पूछ ही लेते हैं ये चर्च क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। आप जानते हो ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल थे, खुदा के सिवा और किसी को नहीं जानते थे, बट लास्ट में वो पॉलिटिकल माइंड हो गए। ऐसे व्यक्ति जो हर जगह पे जानना चाहते थे किस पार्टी में कितने वोट आए। आज भी आप देखिए, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मैं आपको एक सलाह दूं,
लेंगे? कभी भी आपके सामने कोई आए और अपना मैटर लेकर आए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसने किया है ना उसको भी बुलाओ। अगर आपने एक व्यक्ति को सुने बगैर अपनी राय दी कि हां ये आदमी ऐसा है, अगर आप जजमेंटल स्पिरिट में वॉक करोगे ना, विश्वास करिए आहिस्ते आहिस्ते आप अपना पूरा अभिषेक खो देंगे। और विश्वास कीजिए आपको लास्ट तक पता नहीं चलेगा कि ये ड्राइनेस आई कहां से। भागो, दूसरों का न्याय करने से भागो, दूसरों को जज करने से भागो, क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं, पीछे से नहीं, लेकिन खुदा सब तरह से देख रहा है। सब उस पर छोड़ो। कोई भी आता है ना और आपको कंप्लेन देता है, उसे कहिए मैं प्रेयर कर सकता हूं और कुछ नहीं, दुआ करके भेज दो। लेकिन वहां पर बैठ के एक पंचायत लगा देना, औरों को बुलाना, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। मैं आपको सच कहता हूं, शत्रुओं की मेज पर कभी वो दोस्त नहीं बैठेगा, पॉल वॉशर कहते। हालेलुया। यूसुफ व्यभिचार से भागा, आप न्याय करने से भागिए, बहुत आशीषित होंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो। बहनों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लोग बहुत फारिक है ना, उनके ज्यादा करीब मत जाओ, आप गॉसिप में फंस जाओगे। जो लोग बहुत फ्री बैठे रहते हैं ना, घर पे कुछ काम नहीं करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर समय उनका फोन अटेंड मत करो। आपको न चाहते भी निंदा में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक बॉन्ड के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं पास्टर दिनेश के साथ। हम हर दिन बात करते हैं, लेकिन आप बिलीव करिए, हमने आज तक फोन पे किसी की बुराई नहीं की। मैं उसको कॉल करता हूं, मुझे कुछ काम होता है। अभी रिसेंटली उसको थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने उससे बात की। जब मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं कभी कभी, क्योंकि हम लोग होल डे ट्रैवल करते हैं, और आप जानते हैं ट्रैवलिंग इज नॉट इजी, बहुत बॉडी माइंड बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। आप देख रहे हो इन दिनों में फ्लाइट्स में क्या क्या हो रहा है, कैसे फ्लाइट कभी कभी नीचे आ जाती है, पता तक नहीं चलता। अभी उस दिन की बात है, हमारी फ्लाइट बादल में फंस गई। मैं आ रहा था, मेरी जो फ्लाइट थी बादल में से जा रही थी, क्या मस्त ब्रेक डांस हो रहा था। अरे कैसे बीपी नीचे ऊपर हो जाता है। कभी कभी तो सोचते हैं प्रभु उसके बाद आएंगे ही नहीं, फिर नीचे उतरते हैं, बोलते हैं अभी उसके बाद अगर नहीं आएंगे तो जाएंगे कैसे। एक हमारा एक बॉन्ड है, हम लोग किसी के लिए बात नहीं करते, काम से काम बात करते हैं ना। उसके पास किसी के लिए स्टफ होता है कि वो मुझे बताए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं बाहर रहता हूं, मैं उससे पूछता हूं और क्या वीक में तूने क्या बनाया इस हफ्ते प्रोग्राम। हाँ ब्रदर, मैं बुधवार को इसको यहाँ भेज रहा हूँ, थर्सडे को मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ, फ्राइडे को मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ। और तू बता तेरे बाल काले हुए कि नहीं। कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन बहनों, कभी कभी आपने देखा है, आपकी बातें सबको बोल रहा हूं, आप सब जितने भी लोग यहां बैठे, नहीं इनको लगेगा कि हमको पॉइंट कर रहा है, जी नहीं, खुदा जानता है मेरे दिल में भी कुछ नहीं है। आप देखते हो कभी कभी कुछ संबंधों में ऐसी चीजें भी होती हैं, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक वर्ड बोलेंगे और बता। उसको बोलो और जीरा राई दाना कुछ नहीं है। भागो न्याय से, किसी को जज मत करो, हमारा कोई काम नहीं है, हम न्यायी नहीं है, हम गवाह हैं। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, तू न्यायी नहीं है, तू गवाह है। भाई तू गवाह की तरह जिंदगी जी। गवाह कौन होते हैं? जो प्रकट करते हैं कि उन्होंने यीशु को देखा है। They are the witness। प्रभु ने मुझे न्यायी नहीं बनाया है, प्रभु ने मुझे गवाह बनाया है। बाइबल एक कोर्ट की तरह है, खुदा जज है, जीसस एडवोकेट है, डेविल एक्यूजर है, और मैं एक विटनेस हूं। मुझे गवाह के लिए बुलाया गया है, न कि जज करने के लिए। और जब भी आप जज करते हो ना, आप प्रभु को बोलते हो, प्रभु कृपया अपने सिंहासन से 10 मिनट उठे, आपको कुछ नहीं पता है। और खुदा इतना हम्बिल है, उठेगा, आपको बिठाएगा, लेकिन जब आप उठोगे ऐसा बिठाएगा फिर कभी उठोगे ही नहीं। प्रभु है ना, बहुत सारे नॉनसेंस अलाउ करते हैं। कर बेटा, तू कर, तू कर कर, किधर जाएगा?
दुनिया गोल है, तू घूम फिर के इधर ही आएगा, तब मैं तुझसे बात करूंगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक। क्या शुरुआत थी दाऊद की, क्या शुरुआत थी इस नूह की। गिदोन एक महान सैनिक, 300 लोगों को लेकर उसने मिदानियों को हराया, बट जब वो मरने पर था कहता है, हे माय फेलोस कम नियर। लोग आगे आके बोलते हैं, बोल 40 साल तक मैंने तुम्हें संभाला है, चलो अपना अपना गोल्ड उतारो। आप पढ़ के देखो, बाइबल कहती है अंत में उसने उनका सोना लिया। बट सैमुअल इस बारे में बहुत वफादार था, उसने मरने से पहले सबको बुलाया, जिसका चांदी सोना गधा घोड़ा कुछ भी लिया है तो आ जाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई लीडर है, आप चर्च से ये बात कह सकते हो कि किसी का भी लिया है और दिया नहीं है तो आगे आ जाओ। एक चर्च में मैं गया, सब एक ही प्रार्थना करवा रहे हैं, हमारा पैसा आ जाए, हमारा पैसा आ जाए, हमारा पैसा आ जाए। मैंने सबको इकट्ठा किया, मैंने 12-13 लोग थे, मैंने कहा पैसा लिया किसने? बोला पास्टर जी ने। मैंने कहा मतलब? बोला पास्टर जी वो बोलते हैं भवन बनाना है, बना ही नहीं रहे, सबसे लिया है। मैंने पास्टर को बुलाया, मैंने कहा पास्टर आप लोगों से मांगते हो, फिर फेथ प्रीच कैसे करते हो? आप सोचो, मैं ये बहन है, बहन मांगूंगा नहीं तो डरना। दीदी अगर मैं आपको बोलूं मेरे को 50,000 रुपया दो, मुझे जरूरत है, ठीक है, और आप मुझे दे भी रहे हैं, उसके बाद आप सामने बैठे हैं और मैं आपकी आंखों में आंखें दिला के कहता हूं प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, आप अंदर से बोलोगे तेरे लिए क्यों कुछ नहीं करता? फिर आई डोंट नो, जो लोग मांगते हैं वो प्रीच कैसे कर सकते हैं फेथ को? हाँ, एक प्रभु बोलते हैं, लीड होती है एक, वो अलग चीज है, वो खुदा अलग चीजें हैं। बाइबल कहती है वो तुम्हें देना सिखाएगा, लेना नहीं। एक अलग चीजें होती हैं, ये बहुत डिफरेंट है कि खुदा किसी किसी को लीड करता है कि तू मांग। ऐसे कोई भी पर्सनली मत ले, मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं हमारी बाइबल में जितने लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की पर अंत बुरा किया, आप बिलीव करिए उससे बढ़कर ऐसे लोग हैं जिनकी शुरुआत बड़ी गंदी रही, अंत महिमामय हुआ। जिन्होंने आज सुबह एक बहन के लिए पढ़ रहा था, क्या उसका अंत हुआ, क्या उसकी गंदी शुरुआत थी। वो शुरुआत में वेश्या थी और अंत में क्रूस के सामने खड़ी थी। मैंने कहा लॉर्ड व्हाट अ वुमन। क्या आपने देखा मरियम मगदलिनी, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक वेश्या थी, लेकिन आपने देखा अंत में वो यीशु के क्रूस के सामने खड़ी थी। और आप जानते हैं जब परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज रहा था, उससे पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था यीशु कहां पैदा होगा, यीशु कहां बड़ा होगा। पैदा बैतलहम में होगा, अपब्रिंगिंग नासरत में होगी, सेवकाई गलील से शुरू करेगा, ये 12 चेले होंगे, उसको एक पकड़वाएगा। और जब प्रभु सोच रहे थे मेरे बेटे को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहले कौन देखेगा? मरियम। वाह, आप सोचो, हम इन लोगों से घृणा करते हैं लेकिन प्रभु ऐसों पे जाहिर हुआ। कितनी उम्मीद है हमारे लिए कि भले कितने भी पीछे हो जाएं, वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करेगा। What a God we have। मैं आप सारे जवानों से कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि प्रभु, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैंने पाप किए थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद मुझसे फिर से पाप हो गए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो अभी भी आपसे प्यार करता है, उसका प्यार आपके लिए बदला नहीं है। वो आपको फिर से कहता है कम ऑन राइज अप, उठ खड़ा हो, तेरे इस अनुभव को मैं तेरी सेवकाई बनाऊंगा। जो तू गिरा है ना, पतरस से 3 बार इनकार किया, वो डर गया। आप सोचो क्या डर के ऊपर टीचिंग देता होगा वो।
जब लोग आपस में मिलते होंगे, उसकी कलीसिया में आते होंगे, क्या उनको सिखाता होगा कि कैसे मैं मौत से डर गया, लेकिन जब मैंने उसे जिंदा देखा उसके बाद मैं आज तक कभी नहीं डरा। आप बिलीव करिए, खुदा आपके गिरने को आपकी सेवकाई बना देता है। खुदा आपके गिरने का अनुभव बहुतों को उठाने के लिए करता है। नेवर बी डिस्करेज। हालेलुया।